नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स एनसीआर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम राज संग्राम का। तो दिल्ली की सियासत इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर है। सत्ता के गलियारे में मंजिल से चंद कदम दूर खड़ी है, लेकिन सिंहासन पर बैठना दोनों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने विपक्ष में बैठने की बात की और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। आज राज संग्राम में चर्चा इसी मुद्दे पर कि कैसे दूर होगा सत्ता का संकट। तो दिल्ली की सियासत में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे बनेगी सरकार। क्या आम आदमी पार्टी नानुकुर के बाद कांग्रेस से हाथ मिला लेगी या फिर अपने उसी बयान पर कायम रहेगी कि ना तो समर्थन देंगे ना लेंगे। अगर आप अपने बयान पर कायम रहती है तो कैसे दूर होगा सत्ता का संकट, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली विधानसभा के नतीजों ने सियासी समीकरण इस तरह से उलझा दिए हैं कि सत्ता के सिंहासन से कुछ दूर खड़ी बीजेपी और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को लेकर कंफ्यूज हैं। इस कड़ी में राजनीतिक गलियारों और पार्टी की खैरख्वाहों से कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने रुख का खुलासा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपने मुद्दों को अमल में लाने के लिए सरकार जरूर बनानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को अपने संवैधानिक दायित्व से नहीं भागना चाहिए। जनता के खिलाफ तो नहीं चुनाव लड़े थे ना, जनता के लिए चुनाव लड़े थे और जनता के मुद्दे पूरे करने के लिए जब आपको वहां समर्थन मिल रहा है, बहुमत से क्या करना चाहते हैं? क्या अपनी ताकत तो नहीं दिखाना चाहते ना, काम करना चाहते हैं ना और सरकार बनाना चाहते हैं। तो जब सरकार बन सकती है और काम हो सकते हैं तो हमें काम की बात करनी चाहिए। बिना काम की बातों में, फिजूल की बातों में हेडलाइंस बनाने के लिए हमें जो है रोज के रोज नए नए बयान नहीं देने चाहिए। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि दिल्ली में संवैधानिक और राजनीतिक संकट चल रहा है। आम आदमी पार्टी संविधान, कानून और जनता की भावना के अनुरूप शासन चलाने की बात करती है, लेकिन अगर अरविंद सरकार नहीं बनाते तो इसका मतलब उनमें डर है। बाबा रामदेव के अलावा अन्ना आंदोलन में भाग लेने वाले बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने भी अरविंद को सलाह दी। उन्होंने ट्वीट किया कि केजरीवाल को सरकार बनाने का मैंडेट मिला है और उसे कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनानी चाहिए। लेकिन इस संवाद से अलग अरविंद के उस बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, दूसरी पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन वहां घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोग बगावत करें और हमारे पास आएं, हम उनका स्वागत करेंगे। इस बयान में जहां एक तरफ दूसरी पार्टियों के विधायकों के लिए नरमदिली दिख रही है, तो दूसरी तरफ समर्थन लेने और देने से इनकार ये भी साफ कर रहा है कि फिलहाल कोई हल पुख्ता तौर पर सामने नहीं आने वाला। इस बीच रामपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने आम आदमी पार्टी को फलों की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि ये आम अमरूद की पार्टी है जो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को हराने के सपने देख रही है, जो कभी पूरे नहीं होंगे। ये पार्टी बीच में आम पार्टी, अमरूद पार्टी पैदा हुई और वो कहती है जी हम मोदी को रोकेंगे, भाजपा को रोकेंगे, मोदी के सुशासन रथ के लिए हम स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं। तो भैया आप ये भाजपा के सुशासन रथ या मोदी के सुशासन रथ पर को रोकने के स्पीड ब्रेकर के मल्टीनेशनल ठेकेदार हो गए हैं क्या? अरे आपको जो है दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, आप उस जनादेश का आज तक कम से कम दिल्ली की जनता को तो धन्यवाद देते। इस पूरी सियासी रस्साकशी ने दिल्ली की सियासत को कुछ और गहरा दिया है। जाहिर है कि सत्ता के सेमीफाइनल में जीत के करीब पहुंची पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती हैं, क्योंकि सभी की नजर 2014 पर है। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक अंताक्षरी के बीच आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासत किस तरफ करवट लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स एनसीआर। तो बड़ा सवाल यह है कि सत्ता का संकट दूर कैसे होगा और अरविंद केजरीवाल ने जो आह्वान किया है उसका क्या मतलब निकाले हम, और आज जो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है उससे बीजेपी की क्या लाइन डिसाइड होती है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ फिरोज साहब हैं आम आदमी पार्टी से और आनंद साहब हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। फिरोज साहब, क्या वाकई कोई यहाँ पर अभी फैसला नहीं होगा और जो धन्यवाद यात्रा इस वक्त हो रही है, धन्यवाद बैठक जो जंतर मंतर पर हो रही है, क्या वहां भी इस बात पर कोई फैसला होगा? देखिए, ऐसा है, प्री पोल और पोस्ट पोल जो बात कही है आम आदमी पार्टी ने या अरविंद केजरीवाल साहब ने,
तो शुरू से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी हमारे लिए एक ही जैसी पार्टियां हैं। और अगर हम इंडिया में जाएंगे तो वहाँ सपा बसपा ये सब वो भी हमारे लिए एक ही जैसी पार्टी होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ज़िद्दी हैं या हम जो है राज चलाना नहीं चाह रहे हैं। हमें असल में राजनीति से उतना मतलब नहीं है जितना नीति और कूटनीति से है। ना ही हम शुतुरमुर्ग की तरह जो है वो नहीं, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हेडलाइन मत बनाइए आप, सुनिए जो गौरव भाई, समर्थन दिया जनता ने हाँ, उसके लिए गौरव काम साहब, करिए। गौरव साहब जी, समर्थन हमें जनता ने दिया है ऑपोजिशन में बैठने का, और हम एक पॉजिटिव और अच्छी ऑपोजिशन का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। हमारी सीटें भी कम हैं। असल में मैंडेट जो दिया है जनता ने, जितना भी मैंडेट दिया है, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने भाई को, भारतीय जनता पार्टी को, कि उनको 32-33 सीटें मिली हैं। जीरो से आप सीधे हीरो बने हैं, 28 सीट लेके। उसके लिए बहुत बहुत तो इसका आपका मतलब आप नहीं, सुनिए, तहे दिल से आप शुक्रिया, लोगों को भी बधाई है बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। वो आनंद भाई, पार्टियां जो दो कभी एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहती थी, वो इस तरह से बधाई दे रही है। नहीं, वो खैर, देखिए, जो देखिए, राजनीति स्वाभाविक की है, शुचिता देखिए, है, ऐसा ये है, राजनीति की सबसे बड़ी शुचिता है, बात और है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी लोकतंत्र तस्वीर है ये। में गौरव लेकिन जी, बड़ा ये सवाल ये है बहुत कि बड़ा केवल इस माध्यम है। बधाई से दिल्ली की जनता का कुछ गौरव होगा। भाई, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमें आधी ईंट की मस्जिद बना के कोई नहीं रह सकता। मिलजुल के रहना है, वो हिंदुस्तान की जो है परिभाषा सदियों से चली आई है। सर वही तो मिलजुल के सरकार क्यों नहीं बना सकते अगर रह सकते हैं? देखिए ऐसा है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी क्यों सरकार में नहीं आना चाहती है, सत्ता में क्यों नहीं आना चाहती है, क्योंकि इनको डर लग रहा है। साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर ये सत्ता में आ गए तो इनके जितने सारे जो इन्होंने घोषणा कर दिए हैं, हर प्रकार के लोगों के लिए घोषणा है वहाँ। इतनी बड़ी घोषणा किए हैं कि मतलब आप समझ लीजिए कि पानी फ्री में देंगे, बिजली 50% फ्री देंगे, उसके बाद आपका जितने रेडी पटरी वाले हैं उनको इलाज फ्री देंगे, मकान फ्री देंगे, दुकान फ्री देंगे, मतलब न जाने इतने सारे वादे कर दिए हैं। अब ये मतलब एक बात बोलूं साहब हमारे बैठे हैं फिरोज जी को, कि वास्तव में ये धन्यवाद भी देने का समय नहीं है। अब आम आदमी को तो झाड़ू लेके पूरा निकल जाना चाहिए, पूरा कार्य करना चाहिए, जहां करप्शन देखे उनको लटका देना चाहिए, तब जनता का विश्वास जागेगा। और नहीं, देखिए अभी विधायक तो हो गए ना, एक मिनट, आनंद भाई, विधायक हो गए हैं अभी, और विधायक एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है, संवैधानिक पद होता है, और एक बार इनके पास पहले पद नहीं था संवैधानिक, अब पद भी आ गया है, बहुत सारे लोगों को सस्पेंड भी कर सकते हैं। इतने पद में इतनी ताकत होती है, संवैधानिक पद में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी अगर कहीं गलत देखे तो उसका त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं, इतनी ताकत है। तो सरकार बनाए नहीं बनाए वो उनका है एजेंडा, लेकिन जनता ने इस मत से दिया है वोट कि भाई ये सत्ता में आए। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की एक धन्यवाद बैठक चल रही थी और वो अब अपने अंतिम दौर में है। तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं। इस वक्त तमाम बड़े नेताओं ने जंतर मंतर पर लोगों को वहां संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास और तमाम नेताओं ने वहां से उस मंच से लोगों को संबोधित किया है और ये बैठक बुलाई गई थी जनता का धन्यवाद करने के लिए। लेकिन जनता अभी भी सवाल पूछ रही है। फिरोज साहब, ये आपसे कह रहे हैं कि आपको सरकार, हमें तो कांग्रेस समर्थन देगी नहीं, आपको तो बिना शर्त समर्थन दे रही है। आइए सरकार बनाइए और उस काम को पूरा कीजिए जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। आप कांग्रेस के एजेंडा को मत लाइए, आप अपने घोषणा पत्र को लागू करिए। गौरव भाई, आनंद भाई, मैं बड़े आराम से आपको थोड़ा सा अगर बीच में मुझे रोका ना जाए, मैं अपनी बात पूरी करिए। देखिए ऐसा है कि हमें जो जनादेश दिया है जनता ने, वो जनाधार है। हमें 28 सीटें मिली हैं, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। आपको मिली हैं 32 सीटें। ठीक है। तो अगर जनाधार को भी देखा जाए तो जिम्मेदारी से हम नहीं भाग रहे हैं। हमारी सीटें पूरी होती, हम आज निकल चुके होते काम करने के लिए। तो और ना ही हम ये जश्न मनाते। ये जश्न मनाना, पटाखे फोड़ना, ये सब इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती आम आदमी पार्टी। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में कर दिया होगा। तो मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता ने जो जनाधार दिया था वो भारतीय जनता पार्टी को दिया था। 33 सीटें 32 सीटें बिल्कुल मुहाने पे हैं ये चलाने के। और सुनिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, फिरोज जी रोकना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी सुनी, मैं बात पूरी करवाऊंगा। बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, उसी धन्यवाद बैठक से जहां पर आज आम आदमी पार्टी धन्यवाद देने गई थी लोगों को, राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं कुमार विश्वास। ये सिसोदिया का बयान आया है। सिसोदिया ने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी और सिसोदिया अब ये कह रहे हैं कि कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। यानी
अब लोकसभा चुनाव अगला टारगेट है आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। क्या यही वजह तो नहीं है सरकार नहीं बनाने की दिल्ली में? क्या यही वजह तो नहीं है कि दिल्ली को में विपक्ष में बैठना चाहती है आम आदमी पार्टी? फिरोज साहब, राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव, विश्वास? देखिए, वो लड़ेंगे, कोई भी किसी के खिलाफ चुनाव हाँ, लड़े, लेकिन क्या यही टारगेट तो नहीं है? सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े, किसी के खिलाफ लड़े, चुनाव लड़ने में कोई टारगेट, देखिए टारगेट ये नहीं है। हमारा जो टारगेट, जो हमें जनता ने हमें हक दिया है, जो हमें जनाधार दिया है, वो ऑपोजिशन में बैठने का दिया है, सरकार चलाने का जनाधार। अगर आप हमसे कहें, जैसे हम आनंद भाई हमसे कह रहे थे कि आप हाथ मिलाओ कांग्रेस से, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, सुनिए सुनिए सुनिए, बात पूरी होने दे, तो लोकसभा चुनाव में उसके खिलाफ लड़ेंगे। बात पूरी होने दे मेरी। देखिए नहीं, चलिए आनंद जी बात पूरी होने बीच में ना बोले। ठीक है, बोलिए बोलिए। आप बोलेंगे तो मैं भी आपको नहीं बोलिए, मैं उनको भी बोलने का मौका दूंगा, बोलिए। आपको कोई हक नहीं है, या किसी भी बाबा साहब को कोई हक नहीं है कि वो हमसे कहें आपको कि ज्ञान दें। कांग्रेस से हाथ मिलाओ। हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। हम एक नदी के दो किनारे हैं, और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा इस तरह से हैं जैसे आसमान, जमीन और पाताल, जो कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, हमें पूरा जनाधार मिलेगा, हम दौड़ के काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। और हमें अगर ये जोर डाला जाए, कोई फिल्म एक्टर हमसे कह रहा है जी कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाओ, या कांग्रेस खुद कह रही है, माफ कीजिए, इलेक्शन दोबारा हो जाए, जब इलेक्शन होगा पूरे देश का, एक तैयारी तो उसकी होगी हिंदुस्तान के इलेक्शन की, एक मशीन इसकी भी आके रख जाएगी दिल्ली में, जो लेकिन बड़ा सवाल ये, असेंबली का बड़ा सवाल इलेक्शन है, है बटन ही तो क्योंकि दबाने दिल्ली ही में दो, विपक्ष में कोई इसलिए बैठना लंबा चाहती है चौड़ा आम आदमी खर्चा नहीं पार्टी होगा, क्योंकि वो लेकिन हम सरकार हाथ मिला के लोकसभा चुनाव उनका अगला टारगेट है। स्कैम नहीं करना चाहते। आप लाखों करोड़ों का स्कैम नहीं करना चाहते, लेकिन उन लाखों लोगों की भावना का क्या जिन्होंने आपको सिर माथे पर बैठाया है, जो चाहते हैं कि आप सरकार बनाएं, और अगर आपकी शर्तों पर सरकार बन रही है तो क्यों नहीं? क्या इसलिए क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ हम लोकसभा चुनाव में नहीं जा पाएंगे? इस सवाल का जवाब मैं आनंद जी से लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, तुरंत लौट रहे हैं। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछा था और आनंद जी से कहा था कि ब्रेक पर आने के बाद उनसे वो जवाब लूंगा। आनंद जी, इससे पहले मैं उस सवाल का जवाब लूं, एक बड़ी खबर ये आई कि केजरीवाल ने सवाल पूछा है बीजेपी से कि क्या मोदी के लिए जोड़ तोड़ नहीं करेगी बीजेपी? इस सवाल का जवाब, और दूसरा जवाब, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी सरकार बना रही, क्योंकि अगर कांग्रेस से अभी जुड़ गए तो लोकसभा में उनके खिलाफ नहीं जा पाएंगे। इन दोनों सवालों के जवाब। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पहले का सवाल का जवाब दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी 24 पार्टियों को लेकर के, जिनका एक मत से एक ये था, लोकतंत्र में ये होता है कि हमको काम करने का जब जनता ने चुनकर भेजा है तो हम काम करके दिखाएं, ईमानदारी से देश को कुछ करके दिखाएं। तो इसे जो लोग हमारे मत से साथ आए, जो लोगों को लगा कि भाई अटल जी अच्छे नेता हैं, अच्छे नेतृत्व दे सकते हैं, देश को अच्छी सत्ता दे सकते हैं और एक विकास का काम कर सकते हैं, ये सभी तरह का राजनीति से ऊपर उठ करके सभी 24 पार्टी के लोगों ने मिलकर के चलाया और बहुत ही बढ़िया देश का नाम उन्नति की ओर बढ़ा और दुनिया में भी गर्व के साथ हम भारतीय हैं कहने का एक गौरव प्राप्त किया। और आज मोदी जी का उसी तरह से जो आज 24 पार्टियों को साथ लेकर चले, 24 पार्टियों को साथ लेकर चले, लेकिन अब 4 विधायक आप साथ लेकर नहीं चल सकते। वहीं आ रहा हूं। दूसरा, वहीं पर अभी आप देखिए, यहाँ आप जिस प्रकार का अभी मोदी जी का जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ी है, आप देखिए जिन राज्यों में चुनाव हुआ, यहाँ भी हम दूसरे नंबर पे जो सीटें हैं, 29 सीटों में हम दूसरे नंबर पे रहे, 29 सीटें पे, और परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो भी हमारा 33%। फिरोज साहब को कुछ कहना है, इससे पहले मैं आपसे इस बात का जवाब देना चाहता हूं। ये सत्ता वाली बात हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको। सत्ता में देखिए क्या है, आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने कह दिया साफ तौर से एक मत से कि हम न समर्थन देंगे न हम लेंगे। हमारे पार्टी ने भी यही कहा, जो लोग चौक चौराहे में गाली गलौज करते रहे, जो अनपार्लियामेंटरी शब्दों का प्रयोग करते रहे, ये बिल्कुल वो, गलत है। एक मिनट, मैं आपत्ति सीडी दिखा सकता हूं, आपत्ति नहीं है, आप अपने अल्फाज को वापस लें। फिरोज साहब, बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको तरफ आ रहा हूं। आनंद जी नहीं, मुझे आपत्ति है, आप अपने अल्फाज को वापस लें। अल्फाज वापस नहीं होगा, रिकॉर्ड हम आपको दिखाएंगे, आप उसमें आप निकाल लीजिए। आपके जो लीडर है वो कहते रहे कि ये चट्टे बट्टे हैं, आप दे दीजिए, आई विल फेस इट। ये कहने लगे कि ये सब पार्टी चट्टे बट्टे हैं, ये चोर हैं, इनको आप हटाओ सत्ता से, भ्रष्टाचार मुक्त करो। और हम लोगों का जो एजेंडा था बिजली पानी का, हम 15 साल हम संघर्ष, आपने भी अरविंद केजरीवाल को चिल्लर वाला, झोले वाला, क्या क्या बोला हमने। और सुनिए, हमारे मंच में आके केजरीवाल साहब चढ़ के एक दिन भाषण दे दिए, हम ही को गाली दे रहे हैं।
नहीं ठीक है, यानी गाली दे हमारे रहे हैं, मन लेकिन से गाली दे हमने रहे हैं, इनका लेकिन मंच जनता ने तो कभी उनको गले लगाया सुनिए, है। एक मिनट, जनता ने वो तो उनको विजय- गले लगाया है। विजय 32 गोयल सीटें का आपको बात मिली हैं तो देखिए, 28 सीटें उनको भी मिली हैं। आनंद जी समय कम है, मैं फिरोज साहब के पास जाना चाहूंगा। हाँ बात हुई थी जब जल्दी विजय अपनी गोयल बात ने खत्म दिल्ली करिए, का फिरोज साहब एक आ रहे प्रोटेस्ट रखा हैं। था। आनंद जी जल्दी अपनी बात खत्म कीजिए, मुझे फिरोज जी के पास जाना है। एक सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। हाँ उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे मंच को यूज किया, इन्होंने अन्ना जी का मंच को मंच माइक मीडिया नहीं, पोस्टर, अन्ना हजारे होर्डिंग- तो सुन तस्वीर लीजिए, यही दिख रही। अरविंद केजरीवाल को मिलने के लिए पूरे देश से कोई नहीं आया था। हाँ। अन्ना जी को मिलने आए थे हाँ। और इन्होंने उनका सारा कॉन्टेक्ट, पैसा, मंच, मीडिया सब कुछ ले लिया, टोपी भी ले लिया। फिरोज साहब इस उठा बात का करके। जवाब दीजिए। आम फिरोज आदमी साहब पार्टी आज केजरीवाल एक साल लिख बाद के दो तस्वीरें अन्ना दिख जी रही को है। छोड़ एक साल पहले दिया। अन्ना एक के बात मंच पर बताइए, अरविंद हुआ करते केजरीवाल थे, को कौन देखा आज जानता अन्ना था? अकेले हैं और सुनिए, अरविंद और सुनिए, उनके साथियों का कोई मंच नहीं अलग है। जानता था। फिरोज साहब सुनिए, आज देख एक ही लीजिए। साल में कहां से कहां पहुंच सुनिए, गए। आनंद जी आ रहे हैं, आप बिल्कुल आ रहे गलत हैं। बात कर रहे हैं। आनंद साहब, आनंद जी आ रहे हैं। आप आनंद बिल्कुल जी गलत बात का आनंद जी प्रचार आ रहे कर हैं, आनंद रहे जी हैं। आ रहे हैं, आनंद जी आ रहे हैं, बस फर्स्ट एक मिनट में आ रहे टेलीविजन हैं। से आनंद जी मेरे को एक बात मिनट में आ करने रहे दें। हैं। आप बिल्कुल गलत प्रचार कर रहे हैं। सुनिए ऐसा कुछ नहीं है। अन्ना जी आज आनंद जी भी एक एक हमारे करके साथ बात हैं। करते हैं। हम आज आनंद भी जी एक अन्ना एक जी करके के बात साथ करते हैं। हैं। आ रहा हूं, आ रहा हूं, हम आ रहा हूं आज आपके भी- पास आ नहीं, रहा हूं। आप देखिए एक मिनट बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगा नहीं, और क्यों? बड़ा पद चाहिए, हैं? दिल्ली उनको सत्ता चाहिए। चलिए आनंद जी, उनको सेवा फिरोज साहब की बात हिंदुस्तान सुनते हैं, फिर में आपके पास आ रहे हैं। क्या आनंद जी, सिर्फ आप ही आनंद जाएंगे, जी, आप ही राज केजरीवाल जी ने करेंगे क्या सेवा हैं? किया? आम आनंद आदमी भाई, पार्टी का कोई आनंद अधिकार भाई, नहीं है दिल्ली से बाहर जाने का है। हम दिल्ली में सुनते रहे। अरे क्या बात कर रहे हैं यार आप? आनंद भाई फिरोज साहब की नहीं, बात मेरी सुन लेते हैं, बात एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। फिरोज साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए, देखिए, फिर मैं ऐसा आनंद जी है, के पास आऊंगा। पहले तो मैं लेकिन एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि आनंद जी ने उठाया कि अन्ना के ऊपर, अन्ना को आपने इस्तेमाल किया, फिर अब अन्ना अलग हो गए, वो अलग हो गए। दो तस्वीरें आज दिख रही, मैं रालेगढ़ सिद्धि में अन्ना अकेले हैं और अन्ना अलग है। बिल्कुल आप जवाब दें। आप भी नहीं बोलेंगे और आप भी नहीं अन्ना बोलेंगे। मुझे अन्ना जवाब अलग देने है, दीजिए। अरविंद आप केजरीवाल अलग बोलेंगे, है। तो फिर मैं चैनल छोड़ के नहीं, चला जवाब जाऊंगा, दीजिए, दोबारा नहीं आऊंगा मैं। जवाब दीजिए। नहीं ये बिल्कुल गलत बात है कि अन्ना को धोखा दिया, इस तरह से लोग कहते चले आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, आपने भी अभी कहा है। अन्ना की आज भी अरविंद केजरीवाल इज्जत करते हैं, पिताश्री ठीक उनके है। पिताश्री उनको बोलते हैं, पिता समान मानते हैं। और हमें कहीं आज भी अन्ना जी वहां सुनिए, बीच में ना आनंद जी, बोलिए, बीच आपको में ना मौका बोलिए, मिलेगा, मिलेगा। वरना फिर गलत हो जाएगा। फिर अन्ना जी की अन्ना जी जो अनशन कर रहे हैं, थोड़े से लोग बैठे हैं, आज ये मंच देख लीजिए, अन्ना जी का मंच देख लीजिए। ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू अन्ना जी, हमें अन्ना जी का कोई अपमान नहीं करना है। पहले हम जैसे उनकी इज्जत करते थे, आज भी करते हैं। गांधी नंबर 2 उनको मानते हैं, आज भी आगे भी मानते लेकिन रहेंगे। आज अकेले हैं वो। अन्ना जी हमें चाहे हमारे साथ आए ना आए, हाँ। हमें उसका वो नहीं है। हम चाहेंगे हमारे साथ आए, लेकिन ना हमने अन्ना को धोखा दिया, ना हमने उनके पैसे का कोई जो लेकिन है फिरोज साहब आज वो अकेले ये अनशन बिल्कुल कर रहे गलत हैं। बात है। फिरोज हाँ, साहब आज वो भी हम अकेले उनका अनशन इज्जत कर रहे हैं। करते हैं। आज और ना आज केजरीवाल है, ना विश्वास है सुनिए, उनके साथ। मुझे इस बात का अफसोस है हाँ। कि दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का मेंबर होकर मैं एक बात कह रहा हूँ, हाँ। दिल्ली में बेशक जश्न मनाया जा रहा है। मुझे इस बात का अफसोस है कि अन्ना जी के पास 4 आदमी नहीं है उनके अनशन का साथ जी, देने के लिए। यही सवाल अन्ना है। जी को बहुत सही बात आपने कही है। जी, और ये मैं अन्ना जी को गिराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ। अन्ना जी का जो इज्जत है, जो प्यार है, मेरे दिल में है। मैं चाहता हूं कि ये पूरा मंच जो यहाँ दिल्ली में बैठा है वो रालेगढ़ जाए और अन्ना जी के साथ बैठे। चलिए, और बहुत अन्ना जी हमारे साथ हैं, बहुत हमें ही आशीर्वाद बहुत ही दें। ईमानदारी से फिरोज साहब ने एक और हम बात आगे कही है। जाके भारत आनंद जी में मैं भी आपके पास आ सरकार रहा हूं। बनाएं। बहुत ही ईमानदारी से फिरोज साहब ने एक बात कही है जिसकी तारीफ करनी चाहिए कि वो चाहते हैं कि जो जश्न मनाया जा रहा है या जो धन्यवाद ये बैठक की जा रही है उसमें जितनी भीड़ है, कम से कम वो भीड़ अन्ना के पास जाती तो एक ताकत दिखती अन्ना के पास, जो पहले उनके अनशन में दिखा करती थी, वो अब नहीं दिख रही है। आनंद भाई, लेकिन सवाल यहीं पर आकर टिकता है कि आखिर अन्ना अकेले हैं, अरविंद केजरीवाल की राह अलग है, तमाम चीजें, लेकिन बीच में जो दिल्ली की जनता आती है उसको उसका सलूशन कहाँ गया? पब्लिक मैं जान बता रही रहा है। हूं, मैं मैं बता बता रहा हूं, रहा मैं हूं बता रहा हूं। केजरीवाल कितने पानी में है तो जाहिर सी बात है भीड़ बताता उसी के साथ जुटती है जो लेकिन- ईमानदार है, नहीं, सच्चा है और अच्छा है। बात है कि मैं एक आंदोलन सवाल के दौरान जो पार्टी उभरी, वो पार्टी आंदोलन से अलग कैसे होगी? एक जी, मिनट, मैं जी, इनसे पूछिए। सवाल पूछता हूँ कि आप अन्ना जी को देख के गए थे या केजरीवाल जी को देख के गए थे? मैं हाँ, मैं दोनों को देख के गया था। ये जी हाँ। ये भी ईमानदारी से- देखिए, आप ईमानदारी से ईमानदारी गया से था। जवाब नहीं दिए। नहीं, बिल्कुल केजरीवाल जी को ईमानदारी से। कोई नहीं ना, ना, जानता ना। था, ही वाज टोटली नहीं। जीरो बिहाइंड द स्क्रीन थे। और सर, जीरो तो हीरो बन गया आनंद जी। अन्ना जी जीरो अभी हीरो बन गया। गए। जीरो लेकिन हीरो बन गया, आप केजरीवाल जी को उसको आप blessing करने नीचे में, नहीं कर सकते। उनको आगे देखो, बढ़ाने में दिल्ली की जनता अन्ना जी जो को असली हीरो है, उसको कितना आप बड़ा अन्ना बड़ा और उसको केजरीवाल का नकार मुकाबला नहीं ना सकते। कीजिए। देखिए, अन्ना अपनी जगह है, आप केजरीवाल फिरोज अपनी साहब, जगह एक- है। एक आज आपको 2 accept दिन करने में दिक्कत क्या है? 85,000 लोग जुड़ एक गए बात आम आदमी बताइए, पार्टी आपको से, उनको अन्ना ठीक जी को है। accept करने में 8 दिक्कत लाख क्या है? जोड़ जुड़ चलिए, जाएंगे, समय एक समय हफ्ते में समय आप क्या समय बात खत्म कर हो रहे रहा हैं? है, समय खत्म हो रहा है, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। आखिरी सवाल और आपसे आखिरी रिएक्शन चाहता हूं आनंद जी, पहले फिर मैं फिरोज साहब के पास आऊंगा और आपसे विनती करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वक्त कम लेंगे।
ये जो समस्या दिल्ली की जनता के आगे खड़ी हो गई है, क्या इसके लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों जिम्मेदार नहीं है जो सरकार नहीं मिल पा रही है दिल्ली की जनता को? मैं बोलता हूं, बहुत कम शब्दों में। सबसे पहले एक बार बताइए, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ में जो थी, नहीं बताना कुछ नहीं, आप जब पूरे जवाब देश दीजिए में, जल्दी। और उसमें जो है सबसे ज्यादा वोट हमको मिला। और अगर ये पार्टी कांग्रेस का वोट को अगर डिवाइड नहीं करती, एक तरह से इनडायरेक्टली इस पार्टी ने आप रोक नहीं कांग्रेस सकते को किसी फायदा को, दिया है, मतलब रोक नहीं कांग्रेस सकते को आप फायदा किसी दिया है। कोई- सुनिए, कोई मतलब नहीं कांग्रेस को ये फायदा पहुंचा रहे हैं। आप एक जिम्मेदार हैं बी कि टीम नहीं की है? तरह। आप हम जिम्मेदार हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। फिरोज साहब, आपका आज जवाब। भी फिरोज ये साहब, आपका कहने के लिए जवाब। डर ये रहे हैं। नहीं चलिए, आनंद जिम्मेदार आनंद भाई, समय खत्म हो चुका है। जिम्मेदार आनंद भाई, सिर्फ समय यही खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय फिरोज साहब, आपका जवाब। भारतीय जनता आनंद भाई, पार्टी समय खत्म हो चुका हर है। जगह हमारी नकल कर रही है। हमने कहा ऑपोजिशन में बैठेंगे, फिरोज साहब, सवाल ये नहीं है। फिरोज साहब, हमने कहा नकल असल का जवाब नहीं हमने कहा है। 70 समय खत्म हो चुका है। फिरोज साहब, समय, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो चुका है, माफी चाहूंगा आप दोनों से, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली की जनता को सरकार मिली नहीं है और वो अभी भी सरकार पाने के लिए तरस रही है। राज संग्राम में आज बस इतना ही। नमस्कार।